हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य जी एलाइड हेल्थ साइंस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कि सबके ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब आदमी को जानना ज़रूरी है। जैसे कि हार्ट रेट कितना नॉर्मल होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होता है, ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मल होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना नॉर्मल होता है, ब्लड का पीएच कितना नॉर्मल होता है और बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, इन सब पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि ह्यूमन में हार्ट रेट यानी कि हृदय की धड़कन जो होता है वो कितनी बार होता है। तो उसका नॉर्मल जो रेंज है वो 60 से लेकर के 100 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एज के हिसाब से चेंजेस भी पाए जा सकते हैं। जैसे आपको न्यू बॉर्न बेबी है यदि, तो उसका 100 से 160 के बीच में होता है। यदि 0 से 5 मंथ का बेबी है तो उसका 99 से 150 के बीच में होता है। यदि 6 महीने से 12 महीने का बेबी है तो उसका 80 से 140 बीट्स पर मिनट होता है। यदि 1 साल से 3 साल का बच्चा है तो उसका 80 से 130 तक होता है नॉर्मल, और 3 से 5 साल का बच्चा है तो उसका 80 से 120 तक नॉर्मल होता है, और 6 साल से 10 साल का बच्चा है तो उसका 70 से 100 नॉर्मल होता है। अगर 11 से 14 साल का बच्चा है तो उसका 60 से 105 तक नॉर्मल होता है। यदि 15 साल से एबव है तो उसका 60 से 100 के बीच में नॉर्मल होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्लड सेचुरेशन के बारे में। SpO2 जिसको बोलते हैं सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, यह कोविड के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है अगर 98% से लेकर के 100% तक है तो नॉर्मल माना जाता है। यदि 95% से लेकर के 97% है तो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो उसके लिए ये नॉर्मल ही माना जाता है। और यदि 90 से 94 के बीच में है तो आपको थोड़ा सा कम है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लंग्स की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ता है। यदि 90 से कम हो गया तो आपको डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। यदि यह वैल्यू जो है 80 से कम हो जाए तो आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, और यदि आपको 70 से कम आ रहा है तो सोचिए कि आपको डेंजरस जोन में है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। तो इसमें 2 टर्म यूज होता है। पहला जो होता है सिस्टोलिक जो ऊपर वाला होता है, दूसरा होता है डायस्टोलिक जो नीचे वाला होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है अगर 120 से नीचे है और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है 80 से नीचे है तो वो नॉर्मल माना जाता है। यदि 120 से 129 तक हो जाए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है 80 से नीचे रहे तो बोला जाएगा कि थोड़ा सा रेज किया है। यदि आपका सिस्टोलिक 130 से लेकर के 139 तक हो जाए और डायस्टोलिक जो है 80 से 89 तक हो जाए तो आपको बोला जाएगा कि आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और हाइपरटेंसिव स्टेज 1 में हैं। यदि आपका एक ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक जो हो जाए 140 से ऊपर हो जाए और जो डायस्टोलिक हो जाए 90 से ऊपर हो जाए तो भी आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और ये हाइपरटेंसिव स्टेज 2 बोला जाता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक जो है 180 से ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक जो है 120 से ऊपर हो जाए तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं, यानी कि आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना की ज़रूरत पड़ती है और हो सकता है कि आपको डॉक्टर हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ब्लड शुगर कितना नॉर्मल होता है। तो ब्लड शुगर 2 तरह से टेस्ट किया जाता है। एक तो फास्टिंग यानी खाना खाने से पहले का ब्लड शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है PP पोस्ट प्रेंडियल होता है जो खाने के 2 घंटे के बाद होता है, यानी कि उसको पोस्ट मील भी बोलते हैं। तो जो फास्टिंग का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 70 से 100 के बीच में होता है तो नॉर्मल माना जाता है, और PP जो होता है 70 से 140 के बीच में होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। यदि फास्टिंग आपका 101 से 125 तक हो जाए तो, और PP जो है 141 से 200 तक हो जाए तो आपको ये प्री डायबिटिक बोलते हैं कि यानी डायबिटिक होने से पहले वाला स्टेज बोला जाता है। और यदि आपका फास्टिंग 125 से ऊपर हो जाए और PP जो है 200 से ऊपर हो जाए
तो उसको आपको डायबिटिक बोला जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मनुष्य का हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मल होता है। यदि पुरुष है तो उसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो 13.5 से लेकर के 17.5 तक नॉर्मल होगा। यदि स्त्री है तो उसका 11.5 से लेकर के 15.5 तक होता है। यदि 1 साल का बच्चा है तो उसका 11 से लेकर के 13.5 तक नॉर्मल होता है। यदि कोई बेबी 3 मंथ का है तो उसका 9.5 से 12.5 तक नॉर्मल माना जाता है। यदि कोई बच्चा तुरंत का जन्म लिया है तो उसका 15 से लेकर के 21 तक नॉर्मल होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर का। तो बॉडी टेम्परेचर के देखने के लिए 4 साइड्स होते हैं। माउथ होता है, ईयर होता है, रेक्टम होता है और एक्जिला होता है। तो यदि हम माउथ में देखते हैं यानी मुंह में देखते हैं तो आपका नॉर्मल जो रेंज होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। यदि आप एक्जिला में देखते हैं तो 97.6 फ़ारेनहाइट या 36.6 सेंटीग्रेड नॉर्मल होता है। जो मुंह में और एक्जिला में दोनों में 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको 98.6 फ़ारेनहाइट माउथ में नॉर्मल होता है और जबकि 97.6 फ़ारेनहाइट एक्जिला में होता है। यानी कि जब आप एक्जिला में चेक कर रहे हैं तो अगर एक उसमें ऐड कर देंगे, 1 फ़ारेनहाइट ऐड कर देंगे तो आपका माउथ का वैल्यू आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ह्यूमन का ब्लड का पीएच कितना होता है। तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक नॉर्मल होता है और यदि 7.5 से अगर कम है तो उसको अम्लीय बोलते हैं और 7.45 से ज़्यादा है तो उसको क्षारीय बोलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स का, जिसको BMI बोलते हैं शॉर्ट में। तो नॉर्मल जो रेंज होता है वो 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल होता है। यदि 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट में हैं, मतलब आपका वेट कम है। यदि आपका 24.9 से 29.9 तक आता है तो आप ओवर वेटेड हैं, मतलब आपका वज़न ज़्यादा है। यदि 30 से लेकर के 34.9 तक है तो आपको बहुत मोटापा है। और यदि आपका 35 से BMI ज़्यादा है तो समझिए आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है BMI = वेट अपॉन हाइट स्क्वायर होता है। और जब भी वेट लेंगे वो किलोग्राम में लेते हैं और हाइट जब भी लेते हैं वो मीटर में लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो हाइट है वो 1.52 मीटर है, तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2.1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मान लीजिए आपका जो वज़न है वो 60 किलोग्राम है तो आपको 60 डिवाइडेड बाई 2.31 कर देंगे तो आपको जो बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा 25.96 आ जाएगा।